सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यह वचन आप पढ़ लें, और इस वचन को आपके बीच में मैं पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो। फिलिपियों की किताब उसका 3 अध्याय वचन 2। लिखा है कि कुत्तों से चौकस रहो। दूसरी लाइन, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो। तीसरी लाइन, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। और ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके ना, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि डैनियल भाई, ये वचन क्या बाइबल में है? जी हां, ये वचन बाइबल में है। क्या बाइबल ऐसी भाषा इस्तेमाल करती है? जी हां, पौलुस ने किया है। कुत्तों से चौकस रहो, कुत्तों से चौकस रहो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बाइबल इतना सख्त और पौलुस इतने कठोर शब्द कैसे इस्तेमाल कर रहा है और क्यों? तो आपको बताता चलूं कि पौलुस के वक्त में, उसके बाद पहली सदी की कलीसिया के वक्त में, दूसरी सदी, तीसरी सदी, 21वीं सदी, आज ऐसे बहुत सारे कुत्ते जो मसीह की देह में गड़बड़ी का काम कर रहे हैं, और जिसके लिए पौलुस और प्रभु का वचन कहता है बाइबल के कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, और उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो। थर्ड लाइन, काट कूट का सर्कमसाइज से कनेक्शन है। बुरे काम करने वालों, ईवल वर्कर्स, और कुत्ते, इसका कनेक्शन क्या है डैनियल भाई? आप इस वचन को आज क्यों रख रहे हैं? शिक्षा देने से पहले, पतरस की किताब की स्टडी देने से पहले आप इन बातों को क्यों रख रहे हैं? तो मैं आपको बताता चलूं। मसीह मंथन बैठक का मैं MMB डायरेक्टर आपके बीच जागरूकता का अभियान कुछ 3 साल से चला रहा हूं, और साथ ही साथ जिसके चलते आपको जागरूक कर रहा हूं कि किन से बचना है। कभी डायरेक्ट तो कभी इनडायरेक्ट, कभी किसी का फोटो दिखाकर तो कभी किसी का सिर्फ हरकत दिखाकर, कभी किसी का नाम दिखाकर तो कभी उसकी बातें दिखाकर। लेकिन आज इसको मैं जारी रखूंगा अभियान को, लेकिन आज सिर्फ इस वचन को रखकर और एक व्यक्ति का नाम आपके बीच में रखूंगा, और उस व्यक्ति का नाम है राजेश स्टीफन, जिसको हमने नाम दिया है परेशान आत्मा। अब मैं आपको बताता हूं कि वो क्या कर रहा है। मसीह मंथन बैठक के मेंबरों को कॉल करके और साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर जबरदस्ती हमारे लोगों को, जो मसीह मंथन के लोग हैं, उसका कांटेक्ट निकालकर उनको अपनी वीडियो भेजता है, और फिर साथ ही साथ ये भी कहता है कि मेरी शिक्षा सही है, आप लोगों की शिक्षा गलत है, और अनाप शनाप। तो जिसके चलते मसीह की देह का मैं प्रतिनिधि, मसीह का राजदूत, 21वीं सदी का उन 10% में आने वाला एक प्रचारक, जो गलत शिक्षाओं के विरुद्ध में खड़ा रहता है और डंके की चोट पे ओपन चैलेंज के साथ डिबेट शो चलाकर भी आप लोगों के बीच में मैं आया था। लेकिन आप सब जानते हैं कि इनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जब मेरे विरोध में बातें कर वीडियो बनाते थे, और जब हमने खुला मंच दिया अपने शर्तों के हिसाब से, तो इनमें से किसी की औकात नहीं रही कि आकर बात करें। नंबर 1। दूसरी चीज, अब प्रश्न उठता है कि जब तुम मुझसे बात नहीं कर सके, तो फिर पीछे से राजेश स्टीफन, तुम और राजेश स्टीफन तुम्हारी टीम मसीह मंथन बैठक के लोगों को अलग से कॉल करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालकर तुम करना क्या चाहते हो? मैं इस अभियान को जारी रखूंगा जब जब वीडियो बनेगी, और जब जब मैं आऊंगा प्रोग्राम में, राजेश स्टीफन तुम्हारी हर कथों को मैं रखता चला जाऊंगा।
और जिसके चलते मैं जितने भी लोग अभी देख रहे हैं, 360 अभी लाइव है मात्र फेसबुक पर, क्योंकि यूट्यूब पर मैं भी लाइव नहीं हूं। लेकिन ये जो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग अभी जब देख रहे होंगे, इस व्यक्ति का नाम है राजेश स्टीफन। एक यूट्यूब चैनल चलाता है जिसका नाम है राजेश वर्सेस डेविल बाइबल। इस व्यक्ति को तुरंत के तुरंत ब्लॉक करिए, अनसब्सक्राइब करिए। मैं आपको बताऊं क्यों, मैं आपको बताता हूं क्यों। 2-3 कारण आपको दूंगा। नंबर 1, ये मूर्ति पूजक है। नंबर 2, ये कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु का भाई है। और तीसरा, ये कहता है कि जो स्वर्गदूत है, जेनेसिस चैप्टर 18 चैप्टर 19 में, ये 2 अध्याय में जो स्वर्गदूत ये कहता है वो स्वर्गदूत है। बाइबल साफ कहती है कि वो 3 पुरुष है जिसको अब्राहम ने दंडवत किया, जिसको कहते हैं कि झुककर आराधना की, क्योंकि स्वर्गदूतों की आराधना नहीं होती। अकॉर्डिंग टू रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 10, स्वर्गदूत कहता है कि मेरी पैर नहीं छूना, मैं तेरी तरह एक सेवक हूं, जॉन को कहता है। लेकिन यह व्यक्ति कहता है कि हम मूर्ति पूजा से कनेक्टेड कुछ चीजों को खा सकते हैं। यह कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु का भाई है, और फिर ऐसी कुछ कुछ स्टेटमेंट्स और न जाने बहुत सारी टीचिंग में, और जिसके चलते जब मसीह मंथन बैठक का ये एक क्षेत्र में हाउस चर्च लीडर था, हमने इसको वहां से निकाल दिया यही कारणों से। तो जिसके चलते ये वचन आप सभी को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ये एडिट वीडियो आप लोग अभी देख रहे हैं। इस व्यक्ति का नाम है राजेश स्टीफन। जितनी जल्दी हो सके आपको इसको अनसब्सक्राइब, अनफॉलो या फिर ब्लॉक करना। और मसीह मंथन के जितने भी लोग हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जैसे ही आपको पता चलता है कि इनका या इनका कोई भी व्यक्ति इनकी वीडियोस या अनाप शनाप बकवास, तो आपको एक ही काम करना है, सीधा ब्लॉक। कोई चर्चा नहीं, कोई बातचीत नहीं, सीधा ब्लॉक। कुत्ते जब भौंकते हैं तो उनसे बात क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। तो जिसके चलते मेरा फर्ज है कि ऐसे लोगों से मैं आपको जागरूक करता चला जाऊं ना। दोस्तों,